24 फास्ट न्यूज इस समय हमारी उपस्थिति व्यूरा जो उतराव थाना के इस समय रेड ईगल पब्लिक स्कूल के मेजरमेंट डायरेक्टर पांडे जी जो लगातार सामाजिक संगठन को लेकर तैयारी और शिक्षा ग्रामीण एरिया में शिक्षा को लेकर जैसे देखा जाता है हमारे देश के शिक्षा से ही विकास होता है, वैसे सर लगातार जिस प्रकार से सामाजिक सेवा में भी अपना अमूल्य समय देते हैं और लगातार जिस तरह से देखा जाए सैदाबाद की तैयारी को लेकर लोगों के बीच में चर्चाएं थी, लेकिन फिलहाल इस प्रकार से सुना जा रहा है और लोगों में चर्चा का जो विषय है विधानसभा प्रतापपुर में। सर जिस प्रकार से आपकी चर्चाएं लगातार फील्ड में काफ़ी सराहनीय और देखा जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ सर, सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि मैं ग्रामीण अंचल से ही पढ़ लिख करके आगे बढ़ा हूँ। तो मेरे मन में ग्रामीण सेवा बहुत ही ज़्यादा मन में है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकूँ। और ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट सिर्फ पढ़ाई शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ कोई बिजनेस नहीं है। हम बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करा करके हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। दूसरी चीज़, क्षेत्र में अन्य कार्य जो सामाजिक सेवाएं होती हैं उसके माध्यम से जो हमारा एक क्षेत्र के प्रति समर्पण है वो है ही है। दूसरा, इसका राजनीतिक विकास भी होना चाहिए सामाजिक विकास के साथ साथ। तो इसका विकास हमारी सरकार करती है, राजनीतिक विकास, तो उसमें भी हम तत्परता के साथ लगे हुए हैं। ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से या समय अगर लोगों ने हमको विधानसभा के लिए अगर कहीं से टिकट मिला, क्योंकि हम लड़ने को तैयार हैं, अगर हमको किसी भी पार्टी से टिकट मिलता है तो मैं अवश्य ही विधानसभा में ट्राई करूँगा। सर डीए और पीडीए की लगातार देखा जा रहा है जो लोग डीजल और पेट्रोल गैस की महामारी से लेकर जैसे हमने पढ़ा है कि राजा पिता होता है और उसकी प्रजा जो है उसके बच्चे होते हैं। तो एक राजा को अपने बच्चों के लिए जो भी कर सके उसको करना चाहिए। और पीडीए गठबंधन हो या बीजेपी हो या बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, उसको मैं नहीं मानता। मैं व्यक्ति और क्षेत्र को मानता हूँ कि हमारा क्या विकास होना चाहिए। जाति और धर्म से ऊपर उठ के हमको काम करना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे कोई मंत्री हो। सर जिस प्रकार से प्रतापपुर विधानसभा में बृजमा यादव लगातार 2 बार के विधायक हैं और जिस प्रकार से मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर पब्लिक के बीच में क्या देखा जा रहा है, आप उनके बीच में क्या लेकर संघर्ष करेंगे, क्या आवश्यकताओं को उनको पूरा कर पाएंगे? सर देखिए, बृजमा यादव जी अपने हिसाब से बहुत अच्छी हैं, जैसा कि लोग उनको स्नेह देते हैं, सम्मान देते हैं। मेरी बड़ी है, मैं भी उनको स्नेह सम्मान देता हूँ और मेरा भी सम्मान करती हैं। देखिए, हमारे प्रतापपुर की जो सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं, माननीय श्याम सुंदर उपाध्याय जी के बाद यहाँ पे सड़क की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और शिक्षा यहाँ बहुत पीछे हो गया है। यहाँ अगर हम उत्तरी क्षेत्र में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पे। तो न तो शिक्षा है, न ही उद्योग और न ही सड़क। और जब तक ये तीनों नहीं होंगे तब तक विकास नहीं हो सकता। सर जिस प्रकार से वर्तमान सरकार लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और गड्ढा मुक्त को लेकर तमाम ऐसी मुद्दाएं हैं, तो क्या मान रहे हैं सब दिखावा या जमीनी स्तर पे किया भी जा रहा सर है? 80% अधिकारी पैसा खा जा रहे हैं और काम सही से नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से सर इस समय हीट वेव की मौसम को देखते हुए हाई अलर्ट रखा गया है, लोगों में सुरक्षित सुबह 8 बजे से 5 बजे तक आवश्यकताओं को लेकर बाहर निकलें, उस पे अगर देखा जाए लोग जिस प्रकार से महंगाई से भी मार का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर सर क्या संदेश देंगे? देखिए, महंगाई तो भाई देश के विकास को अगर हम करें तो कुछ न कुछ बढ़ेगी, लेकिन महंगाई के लिए हमको अगर हम कुछ ऐसी व्यवसाय की व्यवस्था करा दें जिससे हमारे लोग जो है उस पर जो है आश्रित हैं पैसा पाने में। तो अगर कुछ महंगाई बढ़ रही है तो उसी ढंग से पेमेंट भी बढ़ना चाहिए, वेतन भी बढ़ना चाहिए और उद्योग धंधे बढ़ना चाहिए। सर जिस प्रकार से लगातार नेट के एग्जामों में पेपर लीक होने से तमाम इस समय जो है उनका कोई दिशा नहीं है। युवा बहुत मेहनत करते हैं, हम भी कभी पढ़ते थे और हम भी बेरोजगार रहे हैं और हमने इस दर्द को झेला है। हम उन बच्चों के बेरोजगारी का दर्द झेल सकते हैं। किसी के माता पिता सपना लेके भेजते हैं कि मेरा बेटा पढ़ के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और जब वहाँ पे बेईमानी होती है तो बच्चा निश्चित रूप से मानसिक रूप से आघात पहुँचता है, वो डेड हो जाता है
जबकि सरकार जो है बच्चों की पढ़ाई पे कहती है कि बर्डन मत डालो, प्रेशर मत डालो। लेकिन एक प्रतियोगी परीक्षा जब बर्डन में आता है तो उसको कोई बचा नहीं सकता और शायद वो जीवन उसका खत्म हो जाता है। सर लगातार जिस प्रकार से आप विधानसभाओं में पब्लिक बीच में जो चर्चाएं हैं विधानसभा में लेकर उनके लिए मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर आप क्या देखना चाहेंगे जनता के बीच में? विधानसभा में सबसे पहला काम तो मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में विवाद न हो। जो धर्म और जाति की लड़ाई चल रही है, सभी धर्म और जाति के लोग चाहे जिस जाति के हों, किसी जब हम एक विधायक बनेंगे तो निश्चित रूप से हम उनके ऊपर के लोग होंगे और हमारा काम होगा समाज में वैमनस्य न बढ़ा करके सामंजस्य को बढ़ाना। तो हम सामंजस्य पे काम करेंगे और चाहे जिस बिरादरी का व्यक्ति हो, मैं उसके घर हाथ जोड़ के जाऊँगा, अगर वो गलती करेगा तो उसको मनाऊंगा। सर जिस प्रकार से रेड ईगल पब्लिक स्कूल में छात्रों के बीच में विशेष सुविधाएं क्या है यहाँ पे जो लोगों को ग्रामीण एरिया में मिल पाती है? सर सबसे बड़ी विशेषता रेड ईगल पब्लिक स्कूल की है। यहाँ के हम जो टीचर्स हमारे हैं वो दूसरे माँ बाप होते हैं बच्चों के। एक माँ बाप बच्चे को छोड़ के बच्चा छोड़ के घर आता है और दूसरे माँ बाप को पाता है, तो माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेगा। तो हम सबसे बड़ी विशेषता मेरी है बच्चे को स्नेह से पढ़ाना, उसको समझाना और उसके जो है व्यक्तित्व को उसके हिसाब से ऊंचा उठाना। सर 2026 और 27 के जिस प्रकार से एडमिशन इस बार स्टार्ट हो चुका है, नए एडमिशन पे लेकर क्या विशेष सुविधाएं होंगी? सर हमारे यहाँ तो गार्जियन बहुत अच्छे हैं, वो आते हैं, बड़ाई भी करते हैं, प्रशंसा करते हैं और कहते हैं सर मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने बच्चे को जब तक रेड ईगल होगा तब तक वहाँ तक पढ़ाऊँगा। और कहते हैं सर इससे ऊपर भी इंस्टीट्यूट आप डालिए कि हमारे बच्चे शहर न जाएँ। सर जिस प्रकार से रेड ईगल पब्लिक स्कूल का नाम बहुत ही पहली बात तो रेड का मतलब खतरनाक, ईगल मतलब उड़ना, तो ऐसे में क्या ऐसी विशेषताएं हैं सर? सर बच्चे हमारे पूरे विश्व में भ्रमण करें, बड़े ऊंचाइयों पहुँचे और पूरे विश्व को जो है दिशा प्रदान करें। रेड ईगल का यही मतलब है। देख सकते हैं जिस प्रकार से लोगों की समस्याएं जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा।